आप इसको संघनाद कह सकते हैं कि आपके माथे की लकीरों को कोई आदमी मिटा नहीं सकता। आपके हिस्से में जो चीज़ परमात्मा ने लिख करके दी है वो आपको मिल करके रहेगी। जनता पार्टी जो है वो गीता के प्रिंसिपल के ऊपर काम करेगी। इरादा हमारा पूरा 200 का है, जिसके पास में पैसे हैं उसको टिकट है। मैं तो ये चाहता हूँ कि राजस्थान की सरकार में गहलोत और पायलट जी क्यों, हर विधायक दूसरे विधायक से लड़े, खूब लड़े। वसुंधरा जी में और सतीश पूनिया में क्यों कला हो, हर नेता में कला हो। जब तक वो कला नहीं करेंगे तब तक हमारा काम कैसे चलेगा। मैं प्रदेश की 6 करोड़ जनता को आई लव यू कहने आया हूँ। प्रदेश की जनता मेरा आई लव यू एक्सेप्ट करती है या नहीं करती। इस वक्त मैं खड़ा हूँ जनता पार्टी के दफ्तर में। राजधानी जयपुर के प्रताप नगर स्थित सेक्टर 8 में जनता पार्टी का ऑफिस है और आज जनता पार्टी के कार्यालय में तुलसी पूजन हुआ था। एक बार रोहित दिखाएं, ये तुलसी जी का पूजन हुआ था और जनता पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। राजस्थान में चुनाव लड़ने का मानस है जनता पार्टी का कि राजस्थान में सरकार बनाई जाए। और अभी जनता पार्टी ने गुजरात में भी चुनाव लड़ा था और उसके बाद जनता पार्टी की नज़र राजस्थान के ऊपर है। हम 2 मिनट बात करेंगे क्योंकि मौका सिर्फ तुलसी पूजन का है, लेकिन राजनीति से संबंधित 2 बात करेंगे। नवनीत चतुर्वेदी हमारे साथ मौजूद हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता पार्टी के। नवनीत चतुर्वेदी, आपने कार्यालय खोल लिया, तुलसी पूजन कर दी, यानी कि आपने शंख बजा दिया है, शंखनाद कर दिया है। बिल्कुल, आप इसको संघनाद कह सकते हैं क्योंकि प्रदेश में चुनाव को अब मुश्किल से एक साल से भी कम का समय, 11 महीने का समय बचा है। तो 11 महीने का जो समय है वो बहुत ही कम समय है और इन बहुत ही कम समय में हमें बहुत ज़्यादा काम करना है। नवनीत, कांग्रेस, बीजेपी और फिर आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की, उसके बाद क्या आपको लगता है, कैसे सोच लिया आपने? थोड़ा सा एक प्रदेश के अंदर एक बहुत पुरानी कहावत है कि आपके माथे की लकीरों को कोई आदमी मिटा नहीं सकता। आपके हिस्से में जो चीज़ परमात्मा ने लिख करके दी है वो आपको मिल करके रहेगी। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि आप कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, फल देना परमात्मा का काम है। तो जनता पार्टी जो है वो गीता के प्रिंसिपल के ऊपर काम करेगी। हमारा कर्म क्या रहेगा? प्रदेश की जनता के बीच में जाना, उनको अपनी बात से कन्विंस करना, उन तक हमारी बात पहुंचाना, उन्हें हमारी योजनाओं के बारे में, हमारी जो हम प्रदेश की में सरकार बनने के बाद में हम क्या क्या करेंगे उन सब के बारे में हम जनता को कन्विंस करेंगे। 2 से सीट हैं विधानसभा, तो आप शुरुआत स्तर पे कितनी सीटों पर अपने प्रतिनिधि उतारोगे? देखिए, चूँकि जनता पार्टी एक बहुत पुराना ब्रांड है, ये एक सच्चाई है। और ये एक दूसरी सच्चाई है कि पार्टी काफ़ी टाइम से डम पड़ी थी और हम दोबारा से इसका पुनर्जन्म कर रहे हैं, तो हमें समय लगेगा। हम लोग राजस्थान के अंदर शुरुआत में एक 2 जिलों का मॉडल बना करके, जैसे संभाग वाइज कि आज हमने बीकानेर संभाग उठाया, पहले हम उस बीकानेर संभाग में पार्टी को मजबूत करेंगे, या हमने पहले अजमेर संभाग को उठाया, हमने फिर उदयपुर संभाग को उठाया। तो इसी तरह से अलग अलग रीजन वाइज हम कंसंट्रेट करेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि कम से कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकाल पाएँ। मेरा कहने का मतलब है कितनी सीटों पर आपका लड़ने का इरादा है, ये आपके जो चुनाव आएगा इसमें? इरादा हमारा पूरा 200 का है। 200 डिपेंड करता है कि हमें कितने जनता के बीच में से कितने ऊर्जावान लोग निकल करके सामने आते हैं। हम उन सब लोगों को मौका देना चाहते हैं जो मतलब बीजेपी कांग्रेस की जो अंधी दौड़ है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, पैसे वालों का बोलबाला है, जिसके पास में पैसे हैं उसको टिकट है। नवनीत, राजस्थान का डर रहा आपको पता है ना, एक बार कांग्रेस, उसके बाद बीजेपी, फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी, यानी राजस्थान का स्पेशल नियम है ये। तो फिर आप कैसे? देखिए, हर नियम कभी न कभी टूटता है। हो सकता है 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तब से लेके लगातार कांग्रेस ही सरकार बनते आ रही थी। तो जब हमने 30 साल पुराना नियम जब हमने तोड़ दिया था, तो अभी तो एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी वाला नियम है।
नथिंग कैन इम्पॉसिबल, ये ऐसा मतलब कहा गया, और मैं इस चीज़ में बहुत ही बिलीव करता हूँ कि यदि हम कर्म करेंगे और जनता तक हम हमारी चीज़ें लेके पहुँचेंगे, हमारी योजनाओं से उनको अवगत कराएंगे, हम उन्हें यदि इन्फ्लुएंस कर पाते हैं उन, और हमारे अंदर जनता के मन में हमारे लिए यदि हम एक ट्रस्ट और विश्वास पैदा कर पाते हैं तो सब कुछ संभव है। राजस्थान सरकार में अंतर्कलह चल रहा है गहलोत और पायलट के बीच में, तो आपको क्या लगता है कि आप कुछ उसका फ़ायदा उठा पाएंगे इस चुनाव में? मैं तो ये चाहता हूँ कि राजस्थान की सरकार में गहलोत और पायलट जी क्यों, हर विधायक दूसरे विधायक से लड़े, खूब लड़े। अच्छा, बीजेपी में भी अंतर्कलह चल रहा है, हम तो चाहते हैं कि क्यों भाई वसुंधरा जी में और सतीश पूनिया में क्यों कलह हो, हर नेता में कलह हो। जब तक वो कलह नहीं करेंगे तब तक हमारा काम कैसे चलेगा। यानी कि कहावत है कि जब तक दो आदमी लड़ते नहीं हैं तो तीसरे आदमी को उसका फ़ायदा मिलता भी नहीं है, और तीसरे को फ़ायदा लेने के लिए दो को लड़ना बहुत ज़रूरी है। और यही सिद्धांत को लेकर राजस्थान में आए हैं नवनीत चतुर्वेदी अपनी पार्टी को लेकर। एक सवाल और करेंगे, जनता का विश्वास आप कैसे जीतोगे राजस्थान में, क्योंकि आप तो नए हैं? क्या घोषणा, क्या दावे, क्या योजना जनता के लिए आपने सोचा है, कुछ बता दें। एक बहुत ही प्रैक्टिकल उदाहरण से मैं आपको समझाना चाहूँगा। आप युवा हैं, कभी न कभी आपने प्यार मोहब्बत किया होगा, कभी किसी लड़की को प्रपोज किया होगा, तो आपने उसको कन्विंस करने के, उसको अपना प्रपोजल रखने के आपने सैकड़ों तरीके बनाए होंगे, सैकड़ों प्लान बनाए होंगे, सैकड़ों दिन आपने सोचा होगा कि आज ऐसे जाऊंगा, आज वैसे मिलूंगा, आज फूल दूंगा, आज किताब दूंगा, आज बुक दूंगा, आज उसको चाय पे बुलाऊंगा, कल आइसक्रीम पे बुलाऊंगा। कभी न कभी तो आपके प्रयास का मतलब आपका प्रयास यदि ईमानदारी से किया हुआ प्रयास है और आपका मन साफ़ है, दिल साफ़ है, और आपके मन में कोई भी छल कपट नहीं है, और आपका उद्देश्य क्लियर है, तो मैं समझता हूँ कि वो लड़की आपकी प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगी। तो यहाँ पे क्या है, हमें एक लड़की का वोट नहीं चाहिए, हमें प्रदेश की पूरी जनता का प्यार लेना है। तो प्रदेश की पूरी जनता का प्यार क्या है, हमें जनता से प्यार के नाम पे केवल उस जनता का एक वोट चाहिए। तो फिलोसॉफी वही है, आप उसको थोड़ा सा इलोबोरेट कर दीजिए कि मैं यहाँ पे प्रदेश की 6 करोड़ जनता को प्रपोज करने आया हूँ, मैं प्रदेश की 6 करोड़ जनता को आई लव यू कहने आया हूँ। डिपेंड ये करता है कि प्रदेश की जनता मेरे अंदर मेरे से कन्विंस हो पाती है या नहीं हो पाती, प्रदेश की जनता मेरा आई लव यू एक्सेप्ट करती है या नहीं करती। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर मैं वायदा करता हूँ कि यदि मैं प्रदेश की जनता को आई लव यू बोल रहा हूँ तो मैं उस आई लव यू का मान रखूँगा, जनता को निराश नहीं करूँगा। खैर, अभी तक के कोई दावे, घोषणा, योजना नवनीत चतुर्वेदी ने नहीं बताई, लेकिन हाँ 6 करोड़ की जनता को आई लव यू जरूर बोल दिया है इन्होंने। तो सवाल यही है कि क्या जनता, राजस्थान की जनता नवनीत चतुर्वेदी यानी कि जनता पार्टी के आई लव यू को एक्सपेक्ट करके इनको सत्ता में लेके आएगी, कितना मोहब्बत देगी, क्या वो प्रपोज हो पाएगी? जिस तरह से अभी इन्होंने एक लड़की का उदाहरण देके बखूबी समझाया है, तो बस यही इनका एजेंडा है। फिलहाल जनता पार्टी जिस तरह से राजस्थान में मैदान में आई है, तो सिर्फ एक ही इनके पास बात है कहने के लिए, वो है 3 अक्षर, मतलब यानी 2.5 अक्षर प्रेम का, कि आई लव यू। आई लव यू के सहारे ये मैदान में उतरे हैं, और किस तरह से जनता इनके आई लव यू को, प्रपोज को एक्सपेक्ट करेगी, क्योंकि जनता का वोट नवनीत चतुर्वेदी जनता पार्टी को चाहिए, ये आगे आने वाला वक्त बताएगा। सहयोगी रोहित कुमार के साथ इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए मैं जितेंद्र शर्मा।